हेलो गाइस। अरे भाई, स्वागत है तुम्हारा आज की इस क्लास में। बस ऐसे ही इसी मस्ती के साथ आते रहो, इस चैनल से जुड़ते रहो। तुम्हें पता है इस चैनल पे हम बड़े मस्ती के साथ हर चीज कवर करते हैं और वही चीज पढ़ते हैं जो रेलिवेंट है। अभी हम वोकैब की सीरीज कर रहे हैं। ये सीरीज उन सभी लोगों के लिए बेनिफिशियल है जो कि एसएससी, डिफेंस, बैंकिंग या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसपे इंग्लिश आती है, और बड़े मस्ती के साथ हम रेलिवेंट वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं। अगर ये सीरीज देख ली किसी ने तो उसके बाद उसकी 80 से 85% वोकैब कंप्लीट हो जाएगी। तो बड़े मस्ती के साथ हम पढ़ते हैं। अभी हम इडियम एंड फ्रेजेस पढ़ रहे हैं, 60 तक हमने कवर कर लिए हैं। आज हम उसी के आगे इस सिलसिले को बढ़ाएंगे। तो बड़े मस्ती के साथ, फुल एनर्जी के साथ, जोश के साथ रेडी हो जाओ। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। भाई पहले देखो वीडियो को, अगर अच्छी लगेगी तो ही शेयर करना। तो अब जल्दी से अपनी कॉपी पेन लेके रेडी हो जाओ और करते हैं आज के धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए करते हैं आज की धमाकेदार क्लास को स्टार्ट। अब पहला जो इडियम एंड फ्रेज हमारे सामने लिखा है, एट स्नेल्स पेस। इसको हमने कल की क्लास में भी देखा था, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है तो ये दोबारा रिपीट हुआ है। एट स्नेल पेस मतलब होता है जब भी किसी भी काम को हम बड़े ही स्लोली करते हैं, धीरे से किसी भी काम को करते हैं, हल्के हल्के, हौले हौले, तो उसी को बोलते हैं एट स्नेल पेस, टू डू थिंग्स वेरी स्लोली। जब भी हम किसी भी प्रक्रिया को बड़े ही आराम से करने का प्रयास करते हैं तो उसी के लिए हम ये इडियम एंड फ्रेज यूज करते हैं। नेक्स्ट है एट स्टेक। अगर मैं स्टेक की बात करूं तो इस स्टेक का मतलब होता है दांव पर लगाना। दांव पर लगाना, किसी भी चीज को जब हम दांव पर लगाते हैं तो उसी को हम बोलते हैं एट स्टेक। लिखा है इन डेंजर। जब किसी भी चीज को दांव में लगाएंगे तो भैया सिंपल सी बात है, वो चीज खतरे में तो आ ही जाएगी। और लिखा भी है पूरा, दैट कैन बी लॉस्ट और वॉन डिपेंडिंग ऑन द सक्सेस ऑफ अ पर्टिकुलर एक्शन। जब भी हम किसी भी चीज को दांव पर लगाते हैं तो उस चीज का जीतना या खो जाना वो डिपेंड करता है आगे आने वाले एक्शन पे। तो वही होता है। और तुम सभी को पता होगी स्टोरी, महाभारत पे द्रौपदी को भी पांडव ने दांव पे लगाया था, तो दांव के लिए आता है एट स्टेक। नेक्स्ट है एट स्टोन्स थ्रो। इसको भी हमने कल की क्लास में कवर किया था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए रिपीट हो रहे हैं। एट स्टोन्स थ्रो बोला था एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, उसी के लिए हम ये यूज करते हैं। और सेकंड इसका आंसर है वेरी नियर, जो चीज बहुत पास में होती है उसी के लिए हम यूज करते हैं। तो वेरी नियर और इन अ शॉर्ट डिस्टेंस दोनों इसके आंसर हैं। नेक्स्ट एट द 11th आवर। ये सब के सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए जरा ध्यान से देखते रहो, समझते रहो मेरे साथ, और उसके बाद नोट डाउन तो करते रहना। एट द 11th आवर, 11 बजे। तुम्हें पता है अगर क्लॉक ऐसी होती है तो यहाँ पे होता है 12, यहाँ पे 3, 6, 9, तो 11 बजे। एट द 11th आवर, 11 बजे, इसका मतलब एट अ लास्ट मोमेंट। मतलब अब तुम्हारे पास लास्ट मौका है भाई, इसमें काम कर लो। अगर अभी नहीं पढ़ा तो अभी कर लो काम, अभी पढ़ लो, वरना उसके बाद 12 बज जाएंगे। तुम्हें पता ना 11 बजे के बाद क्या बजते हैं? 12। और हम इसको हिंदी में भी यूज करते हैं, 12 बजना मतलब वाट लगना। अरे तेरे चेहरे में आज 12 क्यों बजे हुए बोलते हैं। तो एट द 11th आवर मतलब लास्ट मोमेंट है, लास्ट मौका है। अगर अभी मेहनत कर ली तो ठीक, वरना उसके बाद लाइफ के 12 बज जाएंगे। और वैसे भी तुम्हें पता है 12 जब बजते हैं तो उसके बाद चेंज होता है AM PM, एंटी मेरिडियन, पोस्ट मेरिडियन। तो 11th आवर मतलब एट अ लास्ट मोमेंट। अब हमेशा याद रहेगा, तो हर चीज मैं तुम्हें यहीं पे याद करवाऊंगा। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आराम से बड़े मस्ती के साथ पढ़ेंगे। मैंने पहले दिन वादा किया था जब तक तुम मेरे साथ रहोगे ये पल तुम्हारी जिंदगी के यादगार पल रहेंगे, बड़ा मजा आएगा। एवरेज आउट। एवरेज की अगर हम बात करें तो एवरेज को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? आजकल तुम क्रिकेट देखते होंगे, मैथमेटिक्स में भी तुम सुनते होंगे औसत। एवरेज को हिंदी में बोलते हैं औसत। एक और हम यूज करते हैं मोड, मतलब ऐसी वैल्यू जो हर जगह यूज होती है, एवरेज। तो एवरेज आउट मतलब होता है बैलेंस। इसको ऐसे याद रखो कि जब तक हमारे लाइफ में एवरेज है तो ठीक है, लेकिन जैसे एवरेज आउट हो गया तो फिर बैलेंस बिगड़ जाता है। तो एवरेज आउट ना होने पाए मतलब बैलेंस बना रहे लाइफ का, बस ऐसे तुम्हें हमेशा चीजें याद रहेगी। नेक्स्ट, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड में फिर से वापस आ जाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ड्राइंग बोर्ड पे फिर से वापस आ जाना, इसका मतलब होता है प्लान को फिर से करना। देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम जो प्लान बनाते हैं किसी भी चीज का, वो पहले हम बोर्ड पे ही बनाते हैं। चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो गया, चाहे जब हम खेलते हैं तो स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो हर चीज पहले हम बोर्ड पे बनाएंगे, उसके बाद फिर जाके प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। जब एग्जीक्यूट करेंगे तो हो सकता है उसमें कभी कोई गड़बड़ आ जाती है, प्लान एग्जीक्यूट अच्छे से हो नहीं पाता है,
तो हम फिर से जाते हैं बोर्ड में, फिर से प्लान को देखते हैं, अरे क्या चीज सही हुई, क्या चीज गलत हुई। तो वही होता है बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग बोर्ड में फिर से वापस आ जाना, मतलब प्लान को फिर से बनाना, बस इतना है। ड्राइंग, जब भी हम कोई चीज बनाते हैं तो सबसे पहले हम उसका स्केच बनाते हैं, सबसे पहले हम उस चीज का स्केच बनाते हैं, मतलब उसका बाहर की आउटलाइन बनाते हैं, उसका एक कच्चा सा रूप बनाते हैं, तब उसके बाद फिर प्लान बनाते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं बैक सीट ड्राइवर। बैक सीट ड्राइवर, अच्छा तुम्हें याद होगा कल हमने एक इडियम एंड फ्रेज पढ़ा था यहाँ पे, एन आर्म चेयर क्रिटिक, तुम्हें याद होगा एन आर्म चेयर क्रिटिक हमने पढ़ा था, बस उसी का ये दूसरा रूप पूछा गया है बैक सीट ड्राइवर। दोनों इडियम का मतलब सेम होता है, अ पर्सन हु गिव्स अनवांटेड एडवाइस, ऐसा व्यक्ति जो बिना मांगे फालतू के हमको एडवाइस दे, जो बिना बात के हमको एडवाइस दे, उसी को बोलते हैं एन आर्म चेयर क्रिटिक और बैक सीट ड्राइवर। देखो भाई, जैसे तुम अगर कार चल रही है और तुम कार के पीछे बैठे हो आराम से, तब तो बात सही है, लेकिन अगर तुम कार चला रहे हो, तुम ड्राइवर हो, और पीछे अगर तुम्हारी फैमिली बैठ गई, तुम्हारे मम्मी पापा बैठ गए, तो फिर तो वो तुम्हारा कार चलाना मुश्किल कर देंगे। जब मम्मी पापा पीछे बैठे होते हैं तो मम्मी लोग बड़ा बोलते हैं, अरे ऐसे चलाना, अरे आगे वो आ गया, अरे कार जरा आगे मोड़ आ रही है, बोलते पीछे से बहुत एडवाइस देते हैं। हम बोलते हैं मम्मी यार तुम ही चला लो कार, होता है, तो उसी को बोलते हैं बैक सीट ड्राइवर, ऐसा व्यक्ति जो फालतू की एडवाइस दे। जैसे जो पीछे बैठा हो, बैक सीट में बैठा हो, लेकिन ड्राइवर का काम करे, ड्राइवर को सिखाए, अरे ये, अरे आगे मोड़ आ रही है, तो उसी को बोलते हैं, वहीं से बना है बैक सीट ड्राइवर, जो फालतू की एडवाइस दे। बैड ब्लड की अगर हम बात करें, अब देखो मैं कैसे याद करवाता हूं, अरे मेरी स्पेशलिटी ये है कि मैं तुरंत याद करवाता हूं, तुरंत इंग्लिश को बड़े मजेदार तरीके से, जो इजीएस्ट वे पॉसिबल है उससे पढ़ाता हूं। बैड ब्लड कैसे याद करेंगे, ब्लड मतलब खून, और बैड मतलब बुरे तरीके से, तो जिसको बुरे तरीके से किसी का खून चाहिए, बैड ब्लड, जिसको बुरे तरीके से, बैडली बुरे तरीके से किसी का खून चाहिए, और खून उसको चाहिए होता है जो खून का प्यासा होता है, और खून का प्यासा वो होता है जिससे हमारी शत्रुता होती है, दुश्मनी जिससे होती है। तो बैड ब्लड मतलब एक्टिव एनमिटी, जिससे हमारी शत्रुता हो। तो बैड ब्लड मतलब जो हमारा दुश्मन हो उसी का तो ब्लड चाहिए हमको। फिर से बोल रहा हूं, बैड ब्लड खून चाहिए बुरे तरीके से, उसी का चाहिए जो खून का प्यासा हो। खून का प्यासा वही होता है जिससे हमारी दुश्मनी हो, जो हमारा दुश्मन हो, एनिमी। और अगर एनिमी का हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे तो वही बनेगा एनमिटी, जिससे हमारी शत्रुता हो। इसकी स्पेलिंग देख लेना, कल की क्लास में मैंने बोला था एनिमिटी नहीं होता है, एनमिटी होता है, और इसका एक सिनोनिम भी बताया था जो एग्जाम में आता है। अब तुम मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, कल की क्लास में मैंने इसका सिनोनिम बताया था, क्या है वो। नेक्स्ट, बैड हैट्स। अब देखो, हैट मतलब होता है टोपी। हैट हम क्यों पहनते हैं, किसी भी चीज को कवर करने के लिए, जैसे धूप से बचने के लिए, अपने को कवर करने के लिए। तो हैट तो दिखाता है कवरिंग के सेंस को, कवर करने के। और अगर इसके आगे बैड जोड़ दे तो मतलब ऐसा इंसान जो अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करता है, जो अपना चेहरा ढकने की कोशिश करता है। अब देखो एक सीधी सी बात है, जो अपना चेहरा ढकने की कोशिश करे, इसका मतलब उसने कुछ ना कुछ तो गलत काम किया है, कुछ तो किया है। तो बैड हैट्स मतलब पीपल ऑफ बैड कैरेक्टर, ऐसा व्यक्ति जिसका कैरेक्टर बड़ा बुरा हो। तो ऐसे तुम चीजों को याद रखोगे तो मजा आ रहा है मेरे साथ पढ़ के, अरे आएगा भाई आएगा। तो बैड हैट, हैट मतलब कवर करना, और बैड मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपने चेहरे को छुपाता है। चेहरे को वही छुपाता है जिसने कोई क्राइम किया होता है, कुछ गलत काम किया होता है, वरना हम तो भैया डायरेक्ट आंखों में आंखें डाल के पढ़ाते हैं। नेक्स्ट, बैलून गोज अप। अब देखो ये तो बड़ी प्यारी सी चीज है, इसे तुम सब रिलेट कर सकते हो। बैलून तो सबको पसंद होता है, गुब्बारा ये तो सबको पसंद है, गुब्बारा छोटे में बड़ा हमको पसंद था ये। अब देखो, जब छोटे थे हम तो हमें गुब्बारे बड़े पसंद थे, आज तक भी हैं। अभी भी हम अगर किसी बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो वहां और चीज तो जैसे भी हो, लेकिन गुब्बारा जरूर अपने साथ लाते हैं। और एक वाले गुब्बारे मिलते हैं जिसपे हीलियम भरी होती है, जो उड़ते हैं ऊपर। तो जब बचपन में अगर कभी गुब्बारा हमने पकड़ा हो और वो गलती से हमारे हाथ से छूट जाए और ऊपर चले जाए, वो हीलियम वाला गुब्बारा, तो होता क्या था, द सिचुएशन टर्न्स अप अनप्लीजेंट और सीरियस। मतलब सिचुएशन अनप्लीजेंट हो जाती थी, हम रोने लग जाते थे, यही होता था। तो बस इसे से याद रखो, बैलून गोस अप, जब बैलून ऊपर जाता है तो फिर जो बच्चे हैं वो रोते हैं, सिचुएशन अनप्लीजेंट हो जाती है, बस। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, बार्क मतलब होता है पेड़ की छाल, तो बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री मतलब गलत पेड़ की छाल निकालना। मान लो तुमको इस पेड़ की छाल निकालने को बोली है और तुम निकाल रहे हो इस पेड़ की, तो क्या होगा,
काम खराब ही होगा। तो बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री मतलब गलत पेड़ की छाल निकालना, इसका मतलब ट्राइंग टू फाइंड समवन बाय रॉन्ग प्लेस। तुम एक चीज याद रखो, इसका मतलब होता है भटकना, बस गलत चीज करना, भटकना। तुम्हें जाना इधर है और तुम जा इधर रहे हो। इस पेड़ की छाल निकाली है और इस पेड़ की निकाल रहे हो, मतलब तुम्हें इंग्लिश में पढ़ना तो ये है लेकिन तुम पढ़ कुछ और रहे हो। यही होता है, तभी तो पेपर नहीं निकलता, एग्जाम नहीं निकलता। क्योंकि जो पढ़ना होता है, जो रेलेवेंट है, जो एग्जाम में आता है, लोग वो नहीं पढ़ते। हजारों चीजें हैं जो लोग फालतू पढ़ते हैं, इसलिए नहीं निकलता। इसलिए इस चैनल पे हम वही रेलेवेंट चीजें पढ़ते हैं जो एग्जाम में आती है। इसलिए हर चीज, चाहे वोकैब पढ़ें, चाहे ग्रामर पढ़ें, चाहे कुछ भी पढ़ें, हर चीज बिल्कुल पिन पॉइंट में करवाता हूं और वही हम पढ़ते हैं जो चीज रेलिवेंट है। अगर तुम कोई गलत चीज पढ़ोगे तो उसके लिए क्या बोलेंगे? यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। नेक्स्ट, बैटन डाउन द हैचेस। अगर मैं बैटन की बात करूं तो इस बैटन का मतलब होता है किसी चीज को बड़े बुरे तरीके से पटक पटक कर पीटना। जब बैट से पटक पटक के पीटते हैं कपड़ों को, जैसे बैट से धोते हैं, छोटा सा बैट था जिससे मम्मी लोग धोते हैं, तो बैटन उसी से बनाए, ऐसे याद करो। तो बैटन मतलब होता है किसी भी चीज को बड़े बुरे तरीके से पटक पटक कर पीटना। और अगर मैं इस हैच की बात करूं तो इस हैच के बारे में अगर बताऊं तो हैच मतलब होता है टू प्रोड्यूस, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करना। तुम्हें पता है जो मुर्गी होती है वो अंडों को हैच करती है, करती है। मुर्गी अंडे देती है ये बोलते हैं हम, लेकिन ये गलत है। मुर्गी अंडे नहीं देती है, मुर्गी अंडे को हैच करती है, प्रोड्यूस करती है। तो अगर हम बात करें बैटन डाउन द हैचेस, इसका मतलब होता है प्रिपेयर फॉर अ डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए तैयार होना, या ऐसे बोल सकते हैं किसी भी सिचुएशन को और ज्यादा खराब करना। बस ये होता है बैटन डाउन द हैचेस। तो अब तुम्हें समझ पा गया है भाई, मुर्गी अंडे प्रोड्यूस करती है, देती नहीं है, गलती से मत बोल देना। और कुछ कुछ लोग तो ऐसे महानुभाव होते हैं, वो बोलते हैं कि भाई मुर्गी नहीं सर, मुर्गे अंडे देते हैं। बी डाउन विद, अगर हम डाउन को बात करें, देखो मैंने बोला था एक वर्ड को पकड़ना है इडियम के, उसी से पूरा मीनिंग तुम्हें याद हो जाएगा। डाउन की बात करें, डाउन मतलब नीचे, डाउन मतलब खराब होना, खराब होना, खस्ता हालत होना, मतलब हालत खराब होना। तो बी डाउन विद, बी डाउन विद मतलब होता है खस्ता हालत होना, हालत खराब होना। और जब हमारी हालत खराब हो जाए तो फिर हम सफर तो करेंगे ही भाई, तब तो हम झेलेंगे, सहेंगे। तो बी डाउन मतलब होता है खराब होना, हालत खराब होना, हालत खराब होना। बस साथ साथ समझते रहो, नोट्स बनाते रहो और बड़े मस्ती के साथ पढ़ते रहो भैया, तभी तो आएगा मजा। इसको और अच्छे से तुम्हारे लिख देता हूं। लो भाई, कोई भी प्रॉब्लम ना है। नेक्स्ट, बी टेकन अबैक। अगर हम अबैक की बात करें और अबैक के साथ टेकन को जोड़ने का काम करें तो ये दिखाता है शॉक्ड को, झटके को, जोरों का झटका है जोरों से लगा। तो वही है बी टेकन अबैक, मतलब शॉक्ड और सरप्राइज्ड। बियर डाउन, बियर डाउन, अब देखो इसको कैसे याद रखोगे, हर चीज मैं याद करवाऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। बियर डाउन, लोग बियर पी के डाउन हो जाते हैं, शराब पी के, बियर पी के। तुम्हें पता होगा तुम्हारे भी ऐसे दोस्त होंगे जो इतनी बियर पीते हैं कि बिल्कुल मतलब घटक देते हैं सब कुछ, और इतनी पीते हैं कि बिल्कुल टल्ली जिसको बोलते हैं, डाउन हो जाते हैं बिल्कुल। और जैसे एक बार पी ली हो, जो बिल्कुल नशे में हो, तो फिर उसको फिर एग्रेशन भी बढ़ जाता है, फिर सबसे लड़ाई करता है, किसी ने कुछ बोल दिया तो बिल्कुल फैलता है वो, ऐसे होता है। तो बियर डाउन मतलब बियर पी के बिल्कुल डाउन हो जाना। और जो बियर पी के डाउन होता है वही टू मूव क्विकली टुवर्ड्स समथिंग, मतलब किसी की तरफ बिल्कुल झपटना जिसको बोलेंगे, तो उसी के लिए यूज होता है बियर डाउन, किसी की तरफ झपटना बिल्कुल, ऐसे याद रखो। बियर इन माइंड, बियर इन माइंड मतलब होता है टू रिमेंबर, किसी भी चीज को रिमेंबर करना, बियर इन माइंड। जैसे हम बोलेंगे ना इस बात को बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको अपने माइंड में रखना, तो बियर दैट थिंग इन माइंड, ये हम बोलते हैं। इसका मतलब होता है टू रिमेंबर, याद रखना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा बेयर विद। बेयर विद मतलब होता है किसी को भी सपोर्ट करना, किसी के साथ रहना। हम बोलते हैं बेयर विद मी, मतलब मेरे साथ रहो। तो बेयर विद मतलब होता है किसी के साथ रहना, किसी को सपोर्ट करना। जब भी किसी का बुरा टाइम आता है तो भाई उसके साथ कोई ना कोई तो होता है, और तुम्हें पता है हमेशा हमारे साथ फैमिली मेंबर्स तो होते ही होते हैं। तो बेयर विद मतलब होता है सपोर्ट करना, साथ रहना, बस बड़ा ही सिंपल है। नेक्स्ट, बीट अबाउट द बश।
अगर हम बीट अबाउट द बुश की बात करें तो इसका मतलब होता है बातों को गोल गोल घुमा के कहना, घुमा फिरा के बात को कहना, उसी को बोलते हैं बीट अराउंड द बुश। जैसे अगर हमको कहीं भी घूमने जाना होगा या पिकनिक पे जाना है या रात को कहीं जाना है, तो हम अपनी मम्मी से पूछने में थोड़ा, मम्मी से तो अगर मान लो पूछ भी दे, लेकिन अगर पापा से पूछना हो तो थोड़ा बात को घुमा के पूछते हैं। पहले हम इधर उधर की बातें करेंगे तब जाकर टॉपिक में आएंगे। तो उसी को बोलते हैं बीट अबाउट द बुश, बातों को गोल गोल घुमा के कहना, सीधे नहीं कहना। इसी के लिए आया है सर्कमलोक्यूशन। सर्कमलोक्यूशन की अगर हम बात करें तो मैंने बताया था ये बना है सर्कम से। सर्कम आता है उन चीजों के लिए जो गोल होती है, गोल आकृतियों के लिए हम सर्कम का यूज करते हैं। रूट वर्ड्स की क्लास अगर किसी ने नहीं देखी है तो देख लेना, उस पे हमने ये चीज कवर की है। जो गोल चीजें होती है, स्फेरिकल होती है, सर्कुलर होती है, उसी के लिए हम सर्कम का यूज करते हैं। इसी के लिए, इसी से बना है सर्कमलोक्यूशन, मतलब बातों को गोल गोल घुमा के कहना। इसीलिए हम सर्कल के लिए यूज करते हैं सर्कमफेरेंस, 2πr, उसके एरिया को निकालने के लिए। और सर्कमलोक्यूशन जब लोक लग जाता है उसके पीछे तो ये दिखाता है स्पीच को, बातों को गोल घुमा के कहना। याद रखना, जिसके पीछे भी लॉक या लॉकी लग जाता है, ये सब के सब स्पीच से जुड़े होते हैं, इसलिए आता है सर्कमलोक्यूशन, बातों को गोल गोल घुमा के कहना। अब तुम्हें हमेशा याद रहेगा चीजें। नेक्स्ट, बैगर डिस्क्रिप्शन। ये सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बैगर डिस्क्रिप्शन, इसका मतलब होता है कैन नॉट बी डिस्क्राइब, ऐसी चीज जिसको हम डिस्क्राइब ना कर सके। बैगर मतलब भिखारी, तो अगर कोई बोले भिखारी का डिस्क्रिप्शन कैसा होता है बताओ, तो इसका मतलब ऐसी चीज जो हम बता नहीं सकते हैं, डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। हम बोलेंगे अब भिखारी का क्या याद करना, क्या बताना। अब जो चीज बता रहा हूं उसको बिल्कुल सेंसिबल तरीके से समझो, नॉनसेंस बनाने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट तुम्हें याद करवाने के लिए बोल रहा हूं। तो अगर कोई बोलेगा भाई भिखारी का डिस्क्रिप्शन देना, तो बोलेगा छोड़ यार भिखारी का क्या डिस्क्रिप्शन देना, मतलब समथिंग दैट कैन नॉट बी डिस्क्राइब, वो चीज तो डिस्क्राइब नहीं हो सकती है। और लास्ट जो आज का है, बिसाइड द मार्क। अगर हम मार्क की बात करें तो मैंने बोला था बेसिकली जो मार्क होता है वो रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड को, स्टैंडर्ड को दिखाता है मार्क। और अगर हम इस बिसाइड की बात करें तो ये बिसाइड प्रेपोजिशन है। तो मान लो अगर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट के सामने हमने मार्क लगा दिया, मतलब पॉइंट ये है और हमने मार्क यहां पे लगा दिया, मतलब जो चीज हमें चाहिए थी उससे हम दूर हो गए, हम अपनी बात से भटक गए, अपने पाथ से भटक गए, उसी को बोलते हैं बिसाइड द मार्क। इररेलेवेंट जो हो, नॉट टू बी एक्यूरेट, जो एक्यूरेट ना हो, मतलब अपने पाथ से भटक जाना, दिशा से भटक जाना। नॉट टू द पॉइंट, पॉइंट पे ना आना, मतलब हमें पहुंचना यहां तक था और हमने मार्क यहां पे लगा दिया, तो बिसाइड द मार्क उसी को बोलते हैं। मतलब मार्क तक पहुंचे नहीं, उसी के अगल बगल पहुंच गए, लेकिन हम अपनी स्थिति से भटक गए, तो उसे कहलाता है बिसाइड द मार्क। तो ये थे हमारे आज के इडियम एंड फ्रेज जो कि हो चुके हैं कंप्लीट। मुझे पता है तुम्हें बड़ा मजा आया होगा, और जिस टेक्निक से मैं पढ़ाता हूं और हम साथ ही साथ पढ़ते हैं वो तो लाजवाब है, काबिले तारीफ है। तुरंत बच्चों को उसी टाइम क्लिक हो जाता है, याद चीजें हो जाती है। बस मैं हमेशा यही बात बोलता हूं, रिवाइज करते रहना, क्योंकि रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी हमने पढ़ा है वो तुम्हें टेलीग्राम चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, नीचे लिंक दिया है, उसमें क्लिक करो और तुम्हारे नोट्स जितने भी चीजें पढ़ी है फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हें टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, फोन में डाउनलोड हो जाएगी। और इसके बाद हम आगे ऐसे ही बड़े धमाकेदार और मजेदार तरीके से पढ़ते रहेंगे। अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करो, ताकि उनको भी वैल्यू मिले, वो भी अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। अगर किसी ने पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो तुम्हें यहाँ पे दिख रही है, अरे देखना नहीं है, उस पर क्लिक करो, पढ़ो, नोट्स बनाओ। मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु, और आज हम पहुंचे हैं